12 जून 2025 ये वो तारीख है जिसे शायद एविएशन की दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। सोचिए, एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है और सिर्फ 34 सेकंड के अंदर ज़मीन पर आ गिरता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, नहीं, ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसमें पूरे के पूरे एविएशन इंडस्ट्री पर सवाल खड़े करने की ताकत थी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे उन आखिरी 34 सेकंड्स की, फिर देखेंगे कि क्या सबूत मिले, जो सबसे बड़ी थ्योरी है उसे समझेंगे। आखिर इंजन फेल क्यों हुए, क्या पहले से कोई चेतावनी थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक सिस्टमिक फेलियर था? तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और फ्लाइट 171 के उन आखिरी बेहद खौफनाक 34 सेकंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो टाइमलाइन है ये कितनी तेजी से सब कुछ हुआ ये दिखाती है। दोपहर 1:38 और 44 सेकंड पर प्लेन उड़ता है, महज 11 सेकंड में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, और फिर पायलट की वो आखिरी आवाज, थ्रस्ट नहीं मिला, गिर रहे हैं। और बस 1:39 और 13 सेकंड पर सब खत्म। मतलब टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक पूरा का पूरा हादसा सिर्फ 34 सेकंड में हो गया। यकीन करना मुश्किल है ना? उस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। और जब प्लेन जमीन पर गिरा तो वहां भी लोग थे। कुल मिलाकर करीब 270 जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 270 कहानियां हैं जो उस एक दिन अचानक से खत्म हो गईं। और इस पूरी तबाही में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, विश्वास कुमार रमेश। उनका कहना था, मुझे खाली जगह दिखी और मैं इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ गया। प्लेन का दूसरा हिस्सा एक दीवार से रुका हुआ था। सोचिए, सिर्फ एक दीवार ने मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय कर दिया, बाकी सब खत्म हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पहेली को सुलझाना शुरू कैसे किया? मलबे से उन्हें क्या सुराग मिले? चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी क्रैश के बाद सबसे जरूरी चीज होती है सबूत। यहाँ भी वही था। ब्लैक बॉक्स तो मिला ही, जिसमें पायलट की बातें और प्लेन का डेटा था, फ्लाइट का रडार डेटा भी था। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, वो मिला 2 वीडियो से। एक एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से और दूसरा एक 17 साल के लड़के के मोबाइल वीडियो से। इन्हीं वीडियो ने सबसे पहले कहानी का रुख बदला। तो आखिर ऐसा क्या था उन वीडियोज में? उन वीडियोज ने 3 ऐसी गड़बड़ियां दिखाईं, 3 ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल टेक ऑफ में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं गड़बड़ियों को एक-एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत ही डरावने सच की तरफ इशारा कर रही थी। पहली गड़बड़ी थी लैंडिंग गियर, मतलब प्लेन के पहिए। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही प्लेन हवा में उड़ता है, पायलट सबसे पहले पहियों को अंदर कर लेता है। इससे प्लेन की स्पीड बढ़ती है। लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि AI-171 के पहिए बाहरी थे। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। दूसरी गड़बड़ी, विंग फ्लैप्स। ये पंखों का वो हिस्सा होते हैं जो टेक ऑफ के वक्त बाहर निकलते हैं ताकि प्लेन को ऊपर उठने में मदद मिले, मतलब लिफ्ट मिले। लेकिन इस प्लेन के फ्लैप्स अंदर की तरफ थे। टेक ऑफ के लिए ये एकदम गलत कॉन्फ़िगरेशन है। इससे प्लेन के लिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब तीसरी और सबसे बड़ी गड़बड़ी, रैम ए टर्बाइन या RAT। ये एक छोटा सा इमरजेंसी प्रोपेलर होता है। ये तभी बाहर आता है जब प्लेन के दोनों इंजन और सारी पावर फेल हो जाए। ये प्लेन का आखिरी सहारा होता है। इससे टेक ऑफ के ठीक बाद देखना, मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। तो अब इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखिए। लैंडिंग गियर नीचे, विंग फ्लैप्स अंदर और RAT बाहर। ऊपर से पायलट का वो आखिरी मैसेज, थ्रस्ट नहीं मिला। इन सब को मिलाकर एक ही थ्योरी बनती है, टोटल पावर लॉस। मतलब प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। ये पायलट की गलती नहीं, बल्कि प्लेन का एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर था। लेकिन दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए, ऐसा तो लगभग नामुमकिन माना जाता है। एविएशन में ये बहुत ही रेयर होता है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? इन्वेस्टिगेटर्स के सामने 3 बड़ी संभावनाएं थीं। तो ये 3 संभावनाएं क्या थीं? पहली, फ्यूल में कोई गड़बड़ी हो सकती है, मतलब फ्यूल कंटामिनेशन। दूसरी, प्लेन का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फेल हो गया हो। और तीसरी, इंजन में ही कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी रही हो। हर एक थ्योरी जांच को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है।
अब अगर हम फ्यूल कंटैमिनेशन और इलेक्ट्रिकल फेलियर को देखें तो दोनों में एक बड़ा फर्क है। फ्यूल में गड़बड़ी का मतलब है कि प्रॉब्लम जमीन से मतलब बाहर से आई, जबकि इलेक्ट्रिकल फेलियर का मतलब है कि प्रॉब्लम प्लेन के अंदर ही थी। लेकिन दोनों का नतीजा एक ही था, इंजन का बंद हो जाना। और यहीं से जांच ने एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ लिया, जब ये पता चला कि ये कोई आम प्लेन नहीं था। ये 11 साल पुराना बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, इसकी अपनी एक हिस्ट्री थी और वो कुछ अच्छी नहीं थी। बोइंग के ही एक पूर्व क्वालिटी मैनेजर थे, जॉन बार्नेट। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में लापरवाही को लेकर सालों पहले एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, एक प्लेन क्रैश होने में 10 से 12 साल लग सकते हैं, और ये प्लेन कितना पुराना था? ठीक 11 साल। ये बात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक अंडरकवर जर्नलिस्ट ने जो ड्रीमलाइनर फैक्ट्री में काम करने वालों से बात की, तो 15 में से 10 कर्मचारियों ने कहा कि वो खुद के बनाए हुए प्लेन में कभी नहीं बैठेंगे। सोचिए, जो लोग उसे बना रहे हैं उन्हें ही उस पर भरोसा नहीं था। इससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है? और फिर ये एक आरोप सामने आया जो अगर सच है तो बहुत ही डरावना है। कहा जाता है कि जब एक मैनेजर से एयर इंडिया को बेचे जा रहे खराब प्लेन्स के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, ये सारे प्लेन विदेश जा रहे हैं, चिंता मत करो। मतलब अगर ये सच है तो ये साफ दिखाता है कि सेफ्टी से ज्यादा मुनाफे की परवाह की जा रही थी। तो अब ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं रह जाती। ये कहानी है दो बहुत बड़ी कंपनियों की, बोइंग और एयर इंडिया, और उस पूरे सिस्टम की जिसकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा है। यहाँ पर किसी एक पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बोइंग है जिस पर खराब प्रोडक्शन और डिफेक्टिव पार्ट्स इस्तेमाल करने के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ एयर इंडिया है जिसकी मेंटेनेंस और सेफ्टी ऑडिट्स पर भी सवाल उठे हैं। ये वही प्लेन था जिसमें 2021 में फ्यूल लीक हुआ था और क्रैश से कुछ घंटे पहले भी पैसेंजर्स ने शिकायतें की थीं। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग, या उसे चलाने वाली एयर इंडिया, या फिर वो रेगुलेटर्स जैसे FAA और DGCA जिनका काम इन सब पर नजर रखना है, या फिर फ्यूल सप्लायर्स? सच तो ये है कि ये एक चेन होती है और ऐसा लगता है कि इस केस में उस चेन की हर एक कड़ी टूट गई थी। तो आखिर में AI-171 की ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब सेफ्टी और मुनाफे के बीच जंग होती है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। इस हादसे ने दिखाया कि वो कीमत 270 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई, और ये एक ऐसा सच है जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।